Good morning, class 8. Today we are taking ग्रामर है हमारी पेज नंबर 17. जो चैप्टर 3 के बाद पेज नंबर 17 पे जो ग्रामर है वो समझेंगे हम. ये दिया हमको नाउन है ना. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. नाउन के कितने टाइप होते हैं? 5, जो कि हम आपने इसके पहले भी पढ़े होंगे. तो नाउन के 5 टाइप दिए उन्होंने. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये 5 टाइप्स की नाउन है. आपको इनके नेम पता होना चाहिए. अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि किसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, किसे बोलते हैं कॉमन नाउन. तो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस एज इंडिया, भोपाल, नीरज, दीक्षा एक्सेट्रा. है ना. प्रॉपर नाउन उसको बोलते हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स जगह, या फिर किसी भी थिंग का नेम होता है स्पेशल, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन. जैसे दिया इंडिया. इंडिया एक देश का नाम है हमारे, है ना. भोपाल, भोपाल एक सिटी का नाम है. नीरज, दीक्षा, तो ये एक प्रॉपर नाउन है जो पर्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस का नेम दिया होता है. यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. जो भोपाल है वो किसकी कैपिटल है? मध्य प्रदेश. तो यहाँ पर भोपाल जो है वो भी प्रॉपर नाउन है. सॉरी, हाँ प्रॉपर नाउन है. और मध्य प्रदेश है ना, एक स्टेट का नेम दे तो ये भी क्या हो गई? प्रॉपर नाउन. सेकेंड है कॉमन नाउन. अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड एज बेबी, गर्ल, बुक, मैन एक्सेट्रा. मीन्स जो कॉमन नाउन है वो हम उसके लिए वो वर्ड होते हैं कॉमन नाउन जो किसी भी एक ही जैसे क्लास या एक ही काइंड के लिए बोलते हैं. भले ही वो थिंग्स हो या वो ह्यूमन बींग्स हो या एक ही तरह के जो पर्सन्स होते हैं, थिंग्स होती है, उसके लिए हम बोलते हैं. जैसे कि बेबी, अब बेबी में सारे बेबी आ गए. गर्ल, गर्ल में सारी गर्ल्स आ गई, है ना. फिर बुक, बुक में सभी बुक आ गई. इसी तरह से मैन. तो ये होती है कॉमन नाउन जो किसी भी पर्सन, प्लेस के लिए, मतलब सेम जो काइंड के लोग होते हैं उनके लिए वो वर्ड यूज करते हैं. जैसे अ बेबी इज क्राइंग, एक बच्चा रो रहा है, तो ये कौन सी नाउन हो गई? कॉमन नाउन. थर्ड है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is the name of something that we can only think of as hope, childhood, sweetness, honesty, etc. Abstract noun उसे कहेंगे जिसको हम मतलब कि देख नहीं सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम उसके बारे में सोच सकते हैं, है ना. उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे चाइल्डहुड, बचपन. अब हम बचपन, हमने जैसे एक वर्ड है सुना तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, मतलब किस बात टाइम की बात हो रही है? बचपन की. उसी तरह से स्वीटनेस मतलब मिठाई. इसी तरह से ऑनेस्टी मीन्स ईमानदार. अब ईमानदारी हम एक वर्ड ही बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे कि एग्जांपल दिया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. जो ऑनेस्टी होती है सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है. अ कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन यूनिट इन एज क्लास, ट्रूप, असेंबली. मतलब कलेक्टिव नाउन उसको बोलते हैं जब बहुत सारे कोई सी भी थिंग या पीपल जो होते हैं वो एक यूनिट में होते हैं, मतलब जो बहुत सारे होते हैं. जैसे कि क्लास. अब क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं? तो सारे क्लास. तो उसको बोलेंगे हम कलेक्टिव नाउन. फिर ट्रूप, मतलब ट्रूप मीन्स जो सैनिकों का एक ट्रूप होता है. असेंबली, है ना, तो उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन. इसी तरह से मटेरियल नाउन, नाउन विच स्टैंड फॉर द मैटर और सब्सटेंस ऑफ which things are made is called a material noun is as iron, wood, gold, cotton. Means material noun उसको बोलेंगे जो कि जब कोई सा भी सब्सटेंस जिस मैटर से बना होता है ना, जिससे कि चीजें बनी होती है जिस सब्सटेंस से, तो उसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन. कि किस मटेरियल से अगर कोई सी चीज बनी है, जिससे चीजें बनती है, कोई पदार्थ हो. तो जैसे आयरन, वुड, गोल्ड, कॉटन, ये सब क्या हो गई? मटेरियल. तो मटेरियल नाउन नाम से समझ में आता है कि कोई सा मटेरियल से जो चीजें बनती है उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन. जैसे कि दिया है, ऑर्नामेंट आर मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो सिल्वर या गोल्ड के बने होते हैं. तो ये हो गई मटेरियल नाउन, है ना. अब आपको ये हमने ऊपर समझी, उसके अकॉर्डिंग ये आपको सेल्फ करना है कि पिक आउट द नाउन इज द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आपको सेंटेंस में से, इसमें एक सेंटेंस में से एक से ज्यादा भी नाउन दिए तो आपको कॉलम बनाना है और वहां पर आपको इस पे इसे आप एक तरफ लिखेंगे सेंटेंस, ठीक है, और यहाँ पर आप कॉलम बना लेंगे कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव. तो उसमें से जैसे मैं आपको एक समझा देती हूँ, जैसे क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, वूल एंड सिल्क.
तो जो क्लॉथ्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? कॉटन, वूल या सिल्क के। तो अब इसमें हमको कौन सी नाउन यहाँ पे आ रही है? क्लॉथ्स जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है ना। और कॉटन, वूल एंड सिल्क ये क्या है? मटेरियल नाउन। तो आपको इस तरह से ये नेक्स्ट सेल्फ करना है, ठीक है। इसके बाद दिया है कॉलम ए हैज 10 कॉमन नाउन्स, मैच आइटम विद द 10 प्रॉपर नाउन इन कॉलम बी। सेकंड पेज पर आपको यहाँ पर जो इधर दी है, एक तरफ आपको दी है कॉमन नाउन और इधर दी है प्रॉपर नाउन। तो आपको कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन को मैच करना है, ठीक है। इसको आपको सेल्फ करना है ये भी। और फिर उसके बाद आप अपनी बुक में करके रखेंगे पेंसिल से। उसके बाद जब मैं आपको फोटो सेंड करूंगी तो आप मैच करना कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, तो उसको करेक्ट कर लेना। ओके, अभी आप सेल्फ करेंगे तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं नीचे क्या दिया है। पिक अ वर्ड फ्रॉम कॉलम ए एंड मैच इट विद अ वर्ड फ्रॉम कॉलम बी एंड देन राइट इन इट इन द स्पेस गिवन बिलो एज गिवन इन द एग्जाम्पल। आपको यहाँ पर ये इसके हिंदी मीनिंग पता होंगे और इसके भी हिंदी मीनिंग पता होंगे, तब आपको ए का जो मीनिंग है उसका रिलेशन बी में दिया हुआ है। तो आपको पहले तो मैच द कॉलम करना है कि किसका मीनिंग किससे रिलेटेड है। उसके बाद आपको नीचे यह प्लेस दी हुई है, बुक में ही करना है इसको। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। आप भीड़ किसकी हो सकती है? पीपल की। तो उन्होंने क्या इसको बनाया? क्राउड को पहले पीपल से मैच किया और फिर दिया है कि अ क्राउड ऑफ पीपल, मतलब लोगों की भीड़। तो इसी तरह से आपको इसमें से आपको इससे मैच करना और फिर यहाँ पर सेंटेंस बना के राइट करना। तो ये आप करेंगे। उसके बाद जब मैं आपको पिक सेंड करूंगी तो उसमें आपका जो भी अगर मिस्टेक होती है तो उसको करेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। दैट बॉय वर्क्स हार्ड, है ना, वह लड़का जो है वो हार्ड वर्क करता है। अब उसी को यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है तो क्या दिया है? दैट बॉय वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पर क्या दिया? दोज बॉयज वर्क हार्ड। यहाँ पर बॉयज का क्या हो गया? बॉयज, मतलब यहाँ एक लड़का है, यहाँ पर बहुत सारे लड़के। तो जो एज था, अब यहाँ पर वर्क्स का क्या हो गया? वर्क। दोज बॉयज वर्क हार्ड, मतलब ये बहुत सारे लड़के की बात हो रही है। इसी तरह से द वुमेन गोज टू हर वर्क, वो औरत जो है उसके काम पर जा रही है। फिर द विमेन गो टू देयर वर्क, और यहाँ पर विमेन मीन्स जो लेडीज, बहुत सारी विमेन्स की बात हो रही है, वो उनके वर्क पर जा रही है, ठीक है। इस तरह से वो समझा रहे हैं हमको कि देयर आर ओनली 2 नंबर्स इन इंग्लिश में 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। एनी नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ओनली 1 पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर एज बॉय, वुमेन, पेन। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जब किसी एक ही पर्सन या एक ही थिंग की बात होती है तो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। फिर एनी नाउन दैट स्टैंड फॉर मोर देन 1 पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। जब किसी नाउन में एक या 2 व्यक्ति या प्लेस की या थिंग की बात होती है तो उसको हम प्लूरल नंबर कहते हैं, जैसे बॉयज, वुमेन्स, पेन्स, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या दिया है? ऑब्जर्व हाउ टू फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल, मतलब यहाँ पर जो नाउन है उनका प्लूरल